Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my channel English Translation PTB. We will start present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ़िलहाल मुकम्मल। जी, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। जो सेंटेंस आपको जो है मुकम्मल लग रहा हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और इसमें इसकी पहचान ये होती है उर्दू में कि इसके आखिर में चुका है, चुकी हूँ, चुका है, चुके हैं वगैरह आता है। ठीक है, या है, ये है, या हूँ वगैरह भी आ सकता है। कर लिया है भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि वो सेंटेंस अब कंप्लीट हो चुका होगा, परफेक्ट होगा। ठीक है, मुकम्मल होगा। अब इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव सेंटेंसेस में ये होगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है। उसके बाद हैज़ हैव, इसमें एक्सिलरी वर्ब यूज़ होंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस पे सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, उसके बाद नॉट उसके साथ, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों सबसे पहले हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ बताती हूँ। ठीक है, इसमें आपको पता है कि एक्सिलरी वर्ब जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव यूज़ होंगे। ठीक है, और मेन बात इसकी एक ये याद करनी है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट नहीं होगी। थर्ड फॉर्म की वजह से ही ये परफेक्ट बनेगा। ठीक है, हैज़ हैव और थर्ड यूज़ होंगे। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब हैज़ हैव याद रखने आपने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ होगी। सब्जेक्ट ये है कि अगर ही शी इट आता है तो आपने हैज़ यूज़ करना है, और अगर वी आई यू दे वगैरह आता है तो आपने हैव यूज़ करना है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ही शी इट के साथ हैज़, एंड आई वी यू दो दे वगैरह और प्लूरल्स के साथ आपने हैव यूज़ करना है। और अगर ये क्वेश्चंस वर्ड्स हों, बीच में क्वेश्चंस वर्ड्स हों, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, तो उनको हमेशा हम सेंटेंस के बिगनिंग में रखते हैं, स्टार्ट में रखते हैं। उसके बाद हमारे एक्सिलरी वर्ब्स हैज़ और हैव यूज़ होंगे। ठीक है, अब ये आपकी बच्चों बुक की एक्सरसाइज नंबर 15 है। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। इसका ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज़ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है आपका कि क्लॉक ने 4 बजा दिए हैं, मीन्स के घड़ी ने 4 बजा दिए हैं। ठीक है, तो घड़ी होगी हमारे पास सब्जेक्ट द क्लॉक, उसके बाद आ जाएगा हैज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टक, और बजा स्टक फॉर 4 बजा दिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। उम्मीदवार को कहते हैं कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट, फिर चूँकि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, प्लूरल्स हैं, तो आपने लगाया हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, और ऑब्जेक्ट आप गया पेपर। ठीक है, नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है। कर लिया है तो ये परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पर क्लॉक ने 4 बजा दिए हैं तो ये भी मुकम्मल हो चुका था, परफेक्ट सेंटेंस टेंस था। ठीक है, इसमें नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है, मुकम्मल हो गया होगी ये बात। कर लिया है उसने, कर रही नहीं है। ठीक है, या किया नहीं है, कर लिया है तो मुकम्मल हो गया, तो परफेक्ट है। ठीक है, नसीमा हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ने तुलबा को इसनाद दे दी हैं। ठीक है, इसनाद कहते हैं सर्टिफिकेट्स को। तो प्रिंसिपल ने दिए हैं ना, तो प्रिंसिपल तो सिंगुलर है, इसलिए द प्रिंसिपल हैज़ यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा। द प्रिंसिपल हैज़ गिवन अवे सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, दे दिए हैं, मुकम्मल हो चुका था, इसलिए ये परफेक्ट टेंस था। टीमें मैच खेल चुकी हैं। द टीम्स ज़्यादा हैं तो हैव आएगा। द टीम्स हैव प्लेड द मैच। प्लेड जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी आपकी। नेक्स्ट बच्चों, ये बच्चों आपकी बुक एक्सरसाइज नंबर 15 है। ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, ये इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर सबके तकरीबन सेम ही होते हैं, बस इसमें ये होगा कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है। उन्होंने दे चूँकि ज़्यादा हैं तो हैव आ जाएगा। दे हैव नॉट सर्च फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। दे आ गया आपका सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब हो गया हैव, आ गया उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्च, ऑब्जेक्ट आ गया फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। ओके, तमाम मेहमान नहीं आ चुके हैं। ऑल द गेस्ट्स ज़्यादा है ना, ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट अराइव्ड। ओके, हमारी फ़ौज ने पसपाई इख्तियार नहीं की है।
हमारी फौज, आर फैमिली इज़ द सब्जेक्ट, हैज़ एक्सेलरी वर्ब, हैज़ नॉट नोट इसके साथ लगेगा, और पस्पाई इख्तियार करने को कहते हैं रिट्रिएटेड। ओके, ये आपने याद रखना है, इसका जो है पस्पाई की इंग्लिश रिट्रिएटेड होती है। मेरे दोस्तों ने मुझे जाने नहीं दिया है। माई फ्रेंड्स, ज़्यादा है ना फ्रेंड्स, हैव नॉट लेट मी गो, जाने नहीं दिया है। पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ लिया है। पुलिस हैव, पुलिस ज़्यादा ही होगी ना, एक बंदा तो नहीं होगा, पुलिस पूरी टीम होगी। द पुलिस हैव नॉट कैच हिम रेड हैंडेड, रंगे हाथों। ओके, सब्जेक्ट था यहाँ पे पुलिस, एक्सेलरी वर्ब और साथ नॉट, हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैच, और कैच हिम, और रेड हैंडेड आ गया आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये बच्चों आपकी बुक की साइज नंबर 17 है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। एक्सेलरी वर्ब पहले आएगा आपके पास हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ये मैंने बीच बीच में से लिए थे ताकि हर टाइप के जो हैं वो आपके पास सेंटेंसेस यहाँ पे मौजूद हों। बाकी जो सेंटेंसेस रह गए वो आप लोग खुद करेंगे। चुके हैं, लोटा है, बगाड़ा है, तोड़ दी है, भर ली है, इस वजह से मैंने डिफरेंट लिए हैं। क्या तुम बाजी जीत चुके हो? तो एक्सेलरी वर्ब इसमें हैज़ और हैव यूज़ होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पे हैव आएगा। आई वी यू दे के साथ हैव आता है, तुम है इसलिए आपने यहाँ पे लिखा हैव। उसके बाद आगे सब्जेक्ट यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वॉन, और द गेम हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट। ओके, डाकुओं ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा है? अब कहाँ आया है तो वेयर स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद एक्सेलरी वर्ब हैव आ गया, फिर डकेट्स आ गया आपके पास सब्जेक्ट, फिर लूटेड आ गया आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म द रिच मैन ऑब्जेक्ट। ओके, इस बच्चे को किसने बगाड़ा है? तो किसने आपके पास स्टार्ट पे आएगा हु, उसके बाद एक्सेलरी वर्ब हैज़, फिर आ जाएगा स्पॉइल्ड, बगाड़ने को कहते हैं, दिस चाइल्ड, इस बच्चे को ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, लड़की ने बोतल क्यों तोड़ दी है? क्यों है तो वाई स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर यूज़ होगा। वाई हैज़ आगे एक्सेलरी वर्ब, द गर्ल ब्रोकन दिस बॉटल। ओके, क्या उसने बंदूक भर ली है? इसमें आपके पास WH टाइप के वर्ड्स नहीं हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने किया है कि क्या उसने बंदूक भर ली है, इसलिए इसमें एक्सेलरी वर्ब स्टार्टिंग में आएगा हैज़। उसने बंदूक भर लिया है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है बंदूक तो भरते लड़के ही है ना, तो ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, हैज़ ही लोडेड द गन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।